आज हमें शर्म महसूस हो रही है हमारे भारत में ये क्या चल रहा है। अभी नवरात्रे के दिन चल रहे हैं और माँ दुर्गा की पूजा और उनकी भक्ति की जा रही है, मगर इसी बीच एक नीच विचारों वाली महिला हमारी माँ जगदम्बा, माँ महिषासुरमर्दिनी को हत्यारण बोल दिया और भी कई ऐसी गंदी गंदी भाषा का, गंदी गंदी गालियों का उसने इस्तेमाल किया है। ऐसी गंदी मानसिकता वाली महिला की हम बातें सुन रहे हैं, वो भी चुपचाप। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे देवी देवताओं को कुछ भी बोल दिया जाए, हमारे भगवान को कोई भी गाली दे देता है, कोई थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। पीछे से एक वीडियो वायरल भी हुई है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम ऐसे ही अपने देवी देवताओं की, हम हमारी माँ की ऐसे निरादर देख सकते हैं? यह हमारा इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। और वो इतिहास क्या बता रही है? वो कह रही है माँ ने बहुत ही गलत तरीके से मारा है और महिषासुर के साथ सही नहीं किया है। अरे मैं बताता हूं महिषासुर का इतिहास। महिषासुर एक राक्षस है। उसके पिता का नाम रंभ और उसकी माता महिषी यानी भैंस, और उनके दोनों के मिलन से एक पुत्र प्राप्त हुआ उनको, जिसका नाम है महिषासुर। और इस महिषासुर की नीच सोच थी कि देवताओं को हराकर उनका राजपाट जो स्वर्ग का आधिपत्य था वो उनको मिल जाए। ऐसी कूटनीति को पूरा करने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की भक्ति की और उनसे वरदान में यह मांगा कि मैं ना तो दानव, ना ही मनुष्य और ना ही किसी देव के हाथों या किसी पुरुष के हाथों ना मरूं, क्योंकि वो स्त्री को, नारी शक्ति को शक्तिहीन समझता था। इतना वो नीच था। जिसको ये बोल रही है कि उसका इतिहास पढ़ो, है ना बुद्धिहीन। उसको इतना समझ नहीं आ रहा, इतनी बात की समझ नहीं है उसको कि देवताओं से ही वरदान मांगकर उन्हीं पर राज करने की सोच रख रहा है वो। चलो कोई बात नहीं है, वरदान मिल गया, उसने देवताओं को हराकर उनका आधिपत्य भी ले लिया, स्वर्ग पर राज भी कर रहा था। और उसके बाद जब देवताओं ने भगवान शिव और भगवान हरि श्री नारायण के पास जाकर जब गुहार लगाई, और भगवान नारायण और भगवान शिव को पता था कि इसकी मृत्यु नारी शक्ति ही करेगी, इसलिए उनकी शक्ति और देवियों की शक्ति को मिलाकर एक विकराल रूप प्रकट हुआ, जिसको हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। उस विकराल रूप में एक देवी प्रकट हुई और उस शक्ति का रूप जो हम उसको माँ दुर्गा बोलते हैं, माँ अम्बा जगदम्बा, जगत की जननी बोलते हैं। और तब वो माँ अम्बा जगदम्बा, मेरी माँ दुर्गा, उन्होंने देवताओं से सारे शस्त्र धारण करके उस महिषासुर को सिंघों से पकड़कर त्रिशूल से उसका गला नोच दिया। जो नारी को, नारी शक्ति को नीचा समझता था, शक्तिहीन समझता था, उसी शक्ति ने अपना पूरा विकराल रूप, जो जगत जननी, पूरे ब्रह्मांड को, सर्वस्व जगत को बनाने वाली उस माँ ने अपना विकराल रूप दिखाया। आप सबसे यही गुहार है कि आप अपने बच्चों को अपने इतिहास से जोड़ें, अपने देवी देवताओं के इतिहास से जोड़ें। नहीं तो ऐसे लोग हमारे देवी देवताओं को भी गाली निकालते हैं, हमारे गुरु, हमारे संतों की भी अवहेलना करते हैं, और ऐसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी इनको देख देख के वो भी हमारे देवी देवताओं, हमारे भगवान को, हमारे संतों को, हमारे गुरुओं को गाली देना शुरू कर देंगे, अभद्र विचार करना शुरू कर देंगे। तो इससे हमें बचना चाहिए। और ऐसी जो भी कोई परिस्थिति बनती है, हमें अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में जोड़कर, उनको अपने इतिहास के बारे में बताकर इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जागो और अपने भारत के इतिहास को अपने बच्चों के साथ शेयर करिए। राधे राधे।